जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश महंत समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। बालेश्वर साहू जेजेपुर विधानसभा में करत थे घर घर गली गली चुनावी प्रचार, मिला थे अपार जन समर्थन। आप मला बता दें कि जेजेपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी बालेश्वर साहू क्षेत्र के गांव के गली गली मोहल्ला के लगातार दौरा कर जन समर्थन जुटाए और मतदाता मन के आशीर्वाद मांगा थे। आप मला बता दें कि बालेश्वर साहू के क्रांतिकारी ओजस्वी भाषण ले प्रभावित हो के मतदाता मन में एक आशा के नवा किरण नजर आवा थे। संग ही संग शासन के जम्मो योजना के घलोक प्रचार प्रसार करत है। आप मला बता दी कि 9 तारीख के गलगलाडी, करमनडी, गजकुलिया, पाड़ा हरदी, सेमराडी, कलमीडी, भोथीडी, शिकारी नाल, लिमतारा, सलिया भाटा के दौरा कर गांव-गांव जाके चुनावी जनसभा ला गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के संग करत है, जेकर सबो कोती जम के तारीफ हुआ थे और मतदाता मन के भारी समर्थन मिला थे। आप देख सकत हवा जम्मो योजना ला कौन तरह ले बतात है और मीडिया ले गोड बात करत का कुछ कहने। सीजी पंचायत न्यूज ले मोहन लाल चंद्रा की खास रिपोर्ट। सुखलाल चंद्र जी से आग्रह करी हूँ कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी पुष्पमाला से स्वागत करें। मंच में विराजमान हमारे जम्मू कांग्रेस के शीर्ष नेता, हमारे गांव के नेता, हमारे महिला दीदी, बुजुर्ग, सियान, युवा साथी, सब लोगों को प्रणाम है। संजू चंद्रा जी, मनोज चंद्रा जी, धर्म चंद्रा जी, हमारे सरकार के जो नया घोषणा पत्र बने हैं ओकर बारे में बताया बा। हमार अभी जो 17 तारीख के मतदान होही ओकर बाद हमार विधायक, हमार सरकार बनी तो हमार किसान भाई, युवा साथी, महिला दीदीला, हमार लड़का मन ला कतका का लाभ होई ओकरो जानकारी आप मन मैं बताता। सबले पहले आप जतका किसान भाई है ओमन ला मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता। बिना मांगे, बिना हड़ताल करे हमार किसान भाई मन ला, हमार दाई दीदी मन ला, हमार भूपेश बघेल जिया ओमन के धान ला 3200 रुपया में खरीदिया करते। ओमन के कर्जा ला माफ करूंगा थे, ओकर धान ला 20 कुंटल खरीदिया करते। ऐसा कहूँ जगह नहीं सुने हो जा कि बिना मांगे अत्य कर मिले हो। 3200 रुपया एक में रहेगा, बतावा आप सीधा 2500 से 3200 रुपया, 700 रुपया आप के धान के रेट ला एक पंचवर्षी में बढ़ा है। एक पंचवर्षी में हमार किसान मजदूर में जो सोसाइटी में खातू ले है, केसीसी ले है, धान के बीज ले है, और कर्जा हमार सरकार बनी तब पटाए के जरूरत थी वाला माफ करो। 1 एकड़ में पहली 15 कुंटल धान लेते रहे, हमार सरकार इधर बनी 20 कुंटल धान ले। 200 यूनिट तक के पहली बिजली बिल हाथ रख रहे हैं 2018 से 2023 तक। इधर सरकार बनी बिजली बिल माफ रही, माफ 200 यूनिट तक चलैया। आप के घर में बिजलियां
पटाए के जरूरत दिए हमार सरकार भूपेश बघेल जी पटाई। ये छोटे छोटे दोनों बाबू है जेला हमन पढ़ाए लिखाए बा फीस के बारे में बोलथन कहाँ ला फीस पटाबो हमार करा लिए अजय बड़े पढ़े लिखे में होशियार थे तोला खेत डोली बेच के खिलाफ पढ़ाते। तब मैं समस्त किसान भाई मन कहना चाहता हूँ हमार महतारी मन कहना चाहता हूँ अब खेत डोली बेचे के जरूरत दिए चिंता करे के जरूरत नहीं। हमार सरकार बनी तब पहली क्लास से पीजी क्लास तक के पढ़ाई ला फ्री पढ़ाबो कोई भी पढ़ा की जरूरत नहीं। हमारे सबों के दिल में बताना चाहता जो मसले हैं और महात्मा और समझदारी का बैंक से लोन ले हमारे सरकार पर ही 500 रुपया गैस सिलेंडर में हमन कम करा था। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जे लगातार अपन के गैस ला बढ़ा 1200 रुपए तक पर ले गए है। 500 रुपया हमारे सरकार बनी तक कम कर दो और डायरेक्ट 500 रुपया हमारे महिला दीदी बंधई मन के खाता में जाई जमा हो जाए डायरेक्ट लोग खाता में जाई। भारत माता की आकस्मिक कहूँगा ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते दुर्घटना हो जाते घर में फोन आते कथे फलाना के एक्सीडेंट हो गए वो करते ही तो बता दे पैसा व्यवस्था करके लाही एला मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ तब आप मान ला पैसा व्यवस्था करे के जरूरत दिए सिर्फ हॉस्पिटल ले गया क्या इलाज के खर्चा हमारी सरकार उठाई। खूब चंद बघेल योजना के तहत पहले 5 लाख तक के इलाज रही से वाला बढ़ा के 10 लाख तक इलाज करते हैं। जे घर में हमार पुराना बुजुर्ग सियान में बीमार रहते पैसा के कमी के कारण वो घर परिवार अनाथ हो पड़ते हमार सरकार 5 लाख ला बढ़ा के 10 लाख कर दे 10 लाख तक के इलाज आपन के मुफ्त में हुई। ओ भाई जगर गांव खेत दिए और जम्मू कश्मीर जाते सेठ पटवारी मन करा जाते गाँव दियावन के खेत बड़ी ला संभालते खेती ला करते और कुछ सरकार की योजना के लाभ भी पाए ऐतारी हमार सरकार बनी तो हर साल 10,000 रुपया देगा 17 लाख 10,000 आवास योजना राहुल गांधी जी आ रही से तो हमार महिला दीदी मन के जो जेकर आवास नहीं और मन के खाता में पैसा डाले है आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ जे महिला दीदी मतलब जरूरत है जेकर आवास नहीं ओला मैं आवास दिला के काम करिया जेकर राशन कार्ड नहीं बने हैं ओला राशन कार्ड दिलवा के काम करिया जेकर वृद्धा पेंशन नहीं बने हैं ओला वृद्धा पेंशन दिलवा जेकर विधवा पेंशन नहीं है ओला विधवा पेंशन दिलवा। आप सबके काम किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या चीज़ जो मतदाताओं का जो समस्या है किस तरह से निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। तो सर मैं बालेश्वर साहू जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रत्याशी और डोर टू डोर हम लोग हर गांव में जा रहे हैं, छोटी से छोटी गांव तक पहुंच रहे हैं और गांव में जाने से छोटी छोटी समस्या है जिसे गांव के जितने बुजुर्ग सियान जो हैं लगातार वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और विधवा पेंशन, आवास योजना के बारे में, गांव के नाली के बारे में, सीसी रोड के बारे में, पानी के बारे में, भवन के बारे में लगातार अपना समस्या को बता रहे हैं। जिस तरह से बीएसपी के विधायक 10 साल में जयजयपुर विधानसभा को पीछे ढकेला है, कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम जीत के आते हैं तो संभवतः ये 5 साल में काम करने का हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगा। मैं जब जितना युवा मतदाता जो अपने जोश खरोश के साथ मेरे कदम में कदम मिला के बुजुर्ग सियान, महिला दीदी सब साथ में चल रहे हैं, इन लोग का जो अपेक्षा है उसे पूरा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ से मैं जीत कर जाता हूँ रायपुर तो मुख्यमंत्री जी से अलग से इसके लिए विधानसभा की मुझे बात करना पड़ेगा और यहाँ का समस्या को दूर करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे।
छोटी छोटी मांग कभी कभी बड़ी हो जाती है। ये छोटी मांग पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत बड़ी मांग नहीं है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, सीसी रोड की समस्या है, भवन की समस्या है, ये तमाम समस्या को दूर करने का भरपूर प्रयास करें। सर, मूलभूत सुविधा को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? मूलभूत सुविधा को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क लगातार समस्या बनी हुई है जयदेपुर में सर जी। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि बीएसपी के विधायक ने इस क्षेत्र को 10 साल नहीं 20 साल पीछे कर दिया। अब कहीं न कहीं हमारे सतनामी भाई जो उन्होंने वोट देकर अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ला में विकास होने करके आस्था रखे थे, 10 साल तक उनको ठगने का काम किया है। आज इस बार हमें जितना बीएसपी का भाई है, सतनामी भाई है, वो कांग्रेस के भूपेश बघेल के कार्य को देख के, 5 साल में उसका योजना को देख के, और आने वाला भी जो नया घोषणा पत्र है जिसमें 2300 धान खरीदी की बात कही गई है, बिजली बिल माफ की बात कही है 200 यूनिट तक, और कर्ज माफ़ी की बात कही है, गैस सिलेंडर में 500 रुपये का सब्सिडी है, महिला समूह के दीदी लोगों का भी कर्जा माफ है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पहली क्लास से पीजी क्लास तक की भी पढ़ाई को मुक्त करेंगे। और ऐसे तमाम योजना है जो हमारे किसान हित, महिला दीदी, बुजुर्ग, सियान, युवा साथी, बेरोजगार सबको लाभ देने का काम करेंगे, लाभार्थी बनेंगे और हमारा सरकार बनता है तो ये सब लाभ हमारे सभी मतदाता भाई बहनों को पास पहुँचेंगे।